अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो हैं टिक्कियाँ। और ये हम बनाएंगे आलू और दाल से। बहुत इजी रेसिपी है। तो गला मेरा अभी भी ठीक नहीं हुआ, तो आप उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ मैंने ली है 2 कप दाल और 5 मैंने आलू लिए हैं, लेकिन ये ना आलू बड़े नहीं हैं, ये मीडियम साइज़ के हैं। तो मैंने इनको धो के अच्छे तरीके से तो इनको उबालने रख दिया है। एक दफ़ा जब उबल गए हैं ना, तो उसके बाद मैंने इसमें डाला है पिसा हुआ धनिया पाउडर और सुरख मिर्च पाउडर डालिए 2 चम्मच। इसमें मैंने नमक डाला है और हल्दी डाली है और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है साबुत गरम मसाला। तो बस ये डाल के ना, तो इनको मैंने रख दिया पकने के लिए। लेकिन इसमें पानी बहुत ज़्यादा मैंने नहीं डाला कि चने की दाल बिल्कुल गल जाए, इस तरह नहीं है। बस थोड़ा सा पानी डाला है कि उससे ना थोड़ी सी मतलब एक कनी कच्ची रह जाए। तो इसको मैं अभी उबालने के लिए रख दूँगी। ये जब तक उबलेगा और आलू भी गल जाएंगे, तो उसके बाद जब पानी बिल्कुल खुश्क हो गया था ना, ये देखें, तो मैंने इसे चूल्हे से उतार दिया था और ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो इसके बाद जो है ना, अब इसको हम पीस लेंगे। तो आपकी मर्ज़ी, आप चॉपर में पीसें या किसी भी चीज़ में पीस लें, सिल पे पीस लें। पीस के तो उसमें मैंने अब साबुत धनिया जो होता है उसे थोड़ा सा मोटा कूट के वो डाला है और थोड़ा सा मोटा कूट के गरम मसाला डाला है। तो बस अच्छे तरीके से पीस के इसमें मैंने डाल दिया है कुटा हुआ गरम मसाला और कुटा हुआ सूखा धनिया। और उसके बाद इसे अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। और नमक वगैरह भी मैंने इसका टेस्ट कर लिया था कि वो ना बराबर हो, कम या ज़्यादा ना हो, तो बिल्कुल बराबर था। उसके बाद इसको अब हाथ को हल्का सा गीला करके और इसमें हम इसके ना हम टिक्कियाँ बना लेंगे। नमक थोड़ा सा कम था, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा और नमक डाल लिया था। तो अब इसको ना अच्छे तरीके से मिक्स करके और फिर मैंने इस हाथ थोड़ा सा गीला करके ना इसकी हमने टिक्कियाँ बना ली थी, जैसे हम शामी कबाब वगैरह बनाते हैं या चपली कबाब के लिए। तो इस तरह की हम टिक्कियाँ बना लेंगे इसकी। तो आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें और वीडियो का एंड तक देखा करें, स्किप मत किया करें। तो इसके बस हम बनाएंगे टिक्कियाँ। ये देखें, बहुत ही इजी सी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली है। तो आप लोग रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, हाथ को थोड़ा सा मैंने गीला करके ना, तो बस इस तरीके से इसके हम बना लेंगे। और उसके बाद इसको ना 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। इस तरह से सारी ही बना के और इसको हम रख देंगे फ्रिज में। तो फ्रिज में रखने के बाद अब इसको फिर हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने लिया है एक अंडा और अंडे में सिर्फ मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया और उसको अच्छे तरीके से फेंट लिया है। तो इससे पहले नमक वाले अंडे में डिप करके और उसके बाद जो है हम इसको फ्राई करेंगे। तो तवे पे ना पहले मैंने अंडा फ्राई किया था, तो इसलिए उसी ऑयल में मैंने थोड़ा सा और ऑयल डाल के तो उसमें फिर इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से सारी ही फ्राई कर लेंगे। और देखें, सारी हो गई हैं फ्राई। आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी सी रेसिपी है। ये देखें, तो बस सारी हो गई रेडी। आप केचप के साथ या रायते के साथ किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाने वाली। तो इंशाल्लाह आपको से मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।